हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट वर्सेस बेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है लिंक टैग। क्या है लिंक टैग? लिंक टैग क्या होता है, इसको देखने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी ये चीज़ें समझ में आ सके। जैसे हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। सपोज दैट मैंने सरकारी रिजल्ट पे विजिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखती हैं एज अ वन लाइन, जिनका कलर ब्लाइंड ब्लू होता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। तो लिंक्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमने इस लाइन पे क्लिक किया, ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये ब्लू है, ये थोड़ा सा पर्पल कलर है ना। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन हमें ओपन होकर आती है दूसरे पेज पे, और फिर उसके बाद इस पर फिर आपको लिंक्स दिखती हैं। मतलब ये इन्फॉर्मेशन दिखते हैं जिस पे आप क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ें जो हो पा रही हैं, ये चीज़ें जो आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा पा रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी हो पा रही है किसकी वजह से? लिंक की वजह से। किसकी वजह से? लिंक की वजह से। तो ये लिंक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं या इनको कैसे देखते हैं, तो चलिए आइए इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। आइए चलते हैं अपने VS कोड पे। हमने इसका टाइटल देख लिया है एंकर टैग, और यहाँ पे समझते हैं। तो जो लिंक होता है, क्या होता है? लिंक होता है। इसको हम एंकर टैग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? एंकर टैग के थ्रू। कैसे? हम इसको लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए जैसे लिखते हैं तो देखिए एक एंकर टैग आता है। एंकर टैग के अंदर एक बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है HREF। HREF जो है वो स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। किसके लिए रेफरेंस करता है? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस क्या होता है कि मतलब टेक्स्ट का रेफरेंस, मतलब जिस हम इंफॉर्मेशन को लिंक करना चाहते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर, तो इसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है, चाहे वो HTML की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, वर्ड की फाइल हो, PDF फाइल हो, इमेज हो, मतलब कोई भी किसी भी टाइप की फाइल हो, उसको हम HRF के अंदर दे सकते हैं, जो कि लिंक हो जाएगी एज अ वेब पेज। अब जो चीज़ें लिंक हुई हैं, वो दिखेंगी कैसे? कैसे? उसके लिए हमें इस एंकर टैग के बीच में एक एलिमेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एलिमेंट्स देना पड़ता है। और जिन एलिमेंट्स का यूज करके हम इस HRF का क्या कर पाते हैं? ऑपरेट कर पाते हैं। इस HRF को क्या पकड़ पाते हैं? ऑपरेट कर पाते हैं। तो इसके लिए चलिए हमने जैसे लिखा यहाँ पे, क्लिक हियर टू ओपन, क्लिक टू ओपन। देन अब मैं यहाँ पे HRF में क्या करता हूँ, एक इमेज लिंक कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक इमेज लिंक सकता हूँ। जैसे कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है 1111.png। क्या है? .png। तो मैंने इसको लिंक कर दिया अपने वेब पेज के अंदर, और जैसे उसको मैं सेव करता हूँ, क्या करता हूँ? सेव करता हूँ, और इसका आउटपुट देखता हूँ। क्या करता हूँ? चलिए आउटपुट देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया मेरे पास कि यहाँ पे एक क्लिक टू ओपन। देखिए यहाँ पे कलरफुल आ गया, और जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, क्या करता हूँ? क्लिक करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। देन इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होती है, एक इमेज ओपन होके आ जाती है हमारे सामने। क्या होती है? इमेज ओपन होके आ जा रही है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लिंक ओपन हो रही है, क्या हो रही है? लिंक जो ओपन हो रही है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ये लिंक ओपन हो रहा है, क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, तो वो सेम पेज पे हो रहा है। अगर हम चाहें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इस पर स्टोर है, हम इसको दूसरे टैब पे भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सिंपली हमें एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट। क्या है? टारगेट। तो टारगेट नाम के जब एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको किसी दूसरे लोकेशन पर अगर ओपन करना है तो उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो टारगेट के अंदर 4 वैल्यू होती है। कौन कौन सी? ब्लैंक, प्रेजेंट, सेल्फ और टॉप। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? ब्लैंक है। कौन सा है? ब्लैंक है, ठीक है। तो ब्लैंक को यहाँ से चूज कर लेते हैं, और जैसे सेव करते हैं, क्या करते हैं? सेव करते हैं फाइल को, और उस फाइल को रिफ्रेश करके देखते हैं। क्या करते हैं? रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो क्या हुआ? देखिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेम पेज पे ओपन हो रही थी, लेकिन जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन दूसरे पेज पे ओपन हो जा रही है। क्या हो रही है? दूसरे पेज पे इन्फॉर्मेशन ओपन हो जा रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
टारगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टारगेट। तो टारगेट का यूज और भी बहुत जगह पे है, अब बहुत जगह पे यूज होगा, ताकि आगे हम समझेंगे जब हम लोग फ्रेम सेट पढ़ेंगे या फ्रेम पढ़ेंगे, उनके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस टारगेट का यूज देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज मैं इसको क्लोज करता हूँ, देन अभी मैंने इसको ओपन किया। क्या किया? ओपन किया। तो इस टाइम पे देखिए, इस टाइम पे जो लिंक का कलर है ये क्या है? ब्लू कलर है। क्या है? ब्लू कलर है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्या करता हूँ? जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ये क्या होगा, इसका जो कलर है, क्या है? कलर, वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एक्सटर्नल लिंक पे चला गया। किस पे गया? हमने टारगेट इसको दे रखा है। तो मैं इस बार टारगेट को हटा के आपको दिखाता हूँ। देन मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देन मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया और बैक जाता हूँ तो देखिए इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया, पर्पल कलर हो गया। क्या हो गया? पर्पल कलर। तो ये जो पर्पल कलर है ये दिखाता है कि जो लिंक है ये क्या है? विजिटेड है। क्या है? विजिटेड। मतलब जब आपका कोई भी लिंक पर्पल कलर हो जाए, इसका मतलब समझ लीजिए वो कलर क्या हो गया, मतलब वो लिंक क्या हो गई है? विजिटेड हो गई है। क्या हो गई है? विजिटेड हो गई है। और देखिए जब हम इस पर प्रेस करते हैं, मतलब जब इसको माउस की को लेफ्ट क्लिक को जैसे होल्ड करते हैं तो उस समय इसका कलर रेड हुआ है। कैसा हुआ है? रेड। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं? एक्टिव लिंक। क्या बोलते हैं? एक्टिव लिंक। मतलब जैसे इस पर हम क्लिक करके रखते हैं और जैसे ही हमारा क्लिक होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लिंक। क्या बोलते हैं? एक्टिव लिंक। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपकी। मतलब जब ये क्या होता है, क्या होता है, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, फिर से मैं इसको कट करके ओपन करता हूँ। देन देखिए क्या होता है, अभी ये ब्लू कलर की है। क्या है? ब्लू कलर की। तो ये हमारा बेसिक लिंक है। क्या है? बेसिक लिंक। लेकिन जैसे इस पर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो इसका कलर रेड होता है। जब ये जिस टाइम पे ये रेड हुआ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव लिंक। क्या बोलते हैं? एक्टिव लिंक। और जैसे इस पर क्लिक करके हम बैक जाते हैं तो ये कलर पर्पल हो जाता है। इस पर्पल कलर को हम लोग क्या बोलते हैं? विजिटेड लिंक। क्या बोलते हैं? विजिटेड लिंक। अब लिंक से रिलेटेड 2 3 4 और इन्फॉर्मेशन है जिनको आपको जानना जरूरी है। उसमें क्या है, पहला चीज़ है कि जो हमारा लिंक होता है, क्या होता है? लिंक होता है। ये कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। कैसी होती हैं? 2 टाइप की। एक है इंटरनल लिंक और एक है एक्सटर्नल लिंक। क्या है? इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। जैसे अगर मैं इस लिंक की बात करूं, इस समय जो ये लिंक है हमारे सामने, ये लिंक क्या है? इंटरनल लिंक। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सेम पेज पे ओपन हो रही है। क्या हो रही है? सेम पेज पे ओपन हो रही है, या सेम पेज का इंफॉर्मेशन सेम जगह ओपन हो रही है, तो इसको हम क्या बनाएंगे? इंटरनल लिंक। लेकिन अगर मैं यही इसको टारगेट दे दूं, क्या दे दूं? टारगेट दे दूं, और उसको ब्लैंक दे दूं। क्या दे दूं? ब्लैंक दे दूं, एंड सेव करूं, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या है? इन्फॉर्मेशंस है, वो क्या होगा? दूसरे पेज पे ओपन हो रही है। मतलब एक पेज की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पेज पे ओपन हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आ गया होगा कि लिंक आपकी कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। पहला कौन सा है? इंटरनल लिंक। दूसरा कौन सा है? एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है? सेम पेज की इन्फॉर्मेशन सेम पेज पे ओपन हो। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? कि सेम पेज की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पेज पे ओपन हो। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिंक टैग आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लिंक टैग में 2 चीज़ें और यूज होती हैं। क्या होती हैं? 2 चीज़ें और यूज होती हैं। जैसे कि एक जो इम्पॉर्टेंट होता है, क्या होता है? इम्पॉर्टेंट। वो क्या होता है? ईमेल। क्या होता है? ईमेल। जैसे कि कहीं कहीं आपको लिखा होता है यम मेल टू, अगर आपको लिखना है कि आप मुझे मेल करो, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है? एचआरएफ के अंदर एक फंक्शन होता है मेल टू। क्या होता है? मेल टू नाम का एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू होती है, और उसके बाद आप जिस भी ईमेल को लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया SHIVAMAIL@gmail.com, और देन जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, क्या करता हूँ? सेव करता हूँ,
और मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ क्लिक है मेल टू, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जीमेल खुल के आ जाता है, मतलब मैं किसके थ्रू ईमेल करना चाहता हूँ। तो सपोज मैंने गूगल किया और देन ओके किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास वो ईमेल आईडी खुल जाएगी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को मेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। देखिए ये आके आपके सामने, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको मेल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपके कि मेल टू का ऑप्शन यूज करते हैं किसके लिए, एज अ ईमेल लिंक बनाने के लिए। किसके लिए, ईमेल। सपोज दैट आप ऐसे ही फ़ोन नंबर बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, फ़ोन नंबर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो होता है टेल। क्या होता है, टेल। तो यहाँ पे मुझे लिखना होता है टेल, TEL, देन कॉलन, और उसके बाद जो भी आपको नंबर देना है, जैसे मैंने दे दिया +91 9795886623, ठीक है। और देन यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉल 9795886623, देन, और जैसे मैंने इसको सेव किया, क्या किया, सेव किया, और रिफ्रेश करके देखूँ, क्या करूँ, रिफ्रेश करके देखूँ, तो यहाँ पे लिखा है कॉल इतने पे, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपसे ये पूछता है कि आप किसके थ्रू फ़ोन करना चाहते हैं। तो जैसे आप जिसके थ्रू फ़ोन करना चाहेंगे आप उसके थ्रू फ़ोन कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, मेल टू और टेल, जिसके थ्रू आप एक टेलीफोन नंबर बना सकते हैं, आप उसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, आप मेल बना सकते हैं जिसके थ्रू मेल कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।